जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वह भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल वह भी पाएंगे। मनुष्य हर चीज़ से छुटकारा पा सकता है, पर अपने किए कर्म के फल से कभी नहीं, फिर वो अच्छा हो या बुरा। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतज़ार भी जरूर करना, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आते हैं। इस विषय में एक छोटी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं दे रहा है। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन तो सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इसी दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। तो जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार पछ तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है।